वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सोनू गुप्ता जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी भक्ति की शुरुआत में मैं बहुत ज़्यादा पवित्रता का ध्यान रखता था, इतना कि कुछ भी छूने के बाद हाथ धोता था, पर अब ऐसा नहीं करता। नाम जप पर ज़्यादा बल रहता है, तो इसे हमें भक्ति में गिरावट समझना चाहिए? नहीं, गिरावट वाली बात नहीं है। दृष्टिकोण अपना अपना होता है। जिसका शुद्धि पर विशेष ध्यान रहता है ना, वह ऐसा अभ्यास बना लेता है। और वैसे ये खराब बात नहीं है, हाथ तो पवित्र रखना ही चाहिए, लेकिन बिना जरूरत के धोना ये गड़बड़ होता है। बिना जरूरत के बार बार धोते रहना, ये एक प्रकार की आदत हो जाती जिसकी आवश्यकता नहीं होती। किंतु जब आवश्यकता हो तब तो धोना ही चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मेरे नवजात पुत्र की माँ शुद्धता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। बच्चे की मल को केवल कपड़े से पोंछती है, उसे पानी से नहीं धोती, और बच्चे के पेशाब किए पैंट को ओढ़ने वाले कंबल पर ही सुखाती है, और बच्चे की मल साफ करने के बाद हाथ भी नहीं धोती। गुरुजी मुझे उसी बेड पर सोना पड़ता है, मेरे समझाने पर मेरी एक बात नहीं मानती, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको अपने लिए एक दूसरा बेड खरीद लेना चाहिए। भले ही कीमती नहीं, सस्ता वाला खरीद लो, पैसे की कमी हो तो सस्ता बेड है, मतलब चारपाई खरीद लो, कम पैसे में आ जाएगी। आप अपना शुद्धता के साथ अलग चयन करो, क्योंकि वो छोटा बच्चा और उसकी माँ को बहुत ज़्यादा आप शुद्ध करने के चक्कर में जाड़ा में कभी ठंड लगवा दोगे ना, तो बीमार हो जाएंगे बच्चे और उसकी माँ। तो उनको आप अभी जाड़े भर जैसा वो ठीक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वैसा चलने दो। अपनी शैया अर्थात चारपाई अलग खरीद के ले आओ और आप शुद्धता से, पवित्रता से रहो। उसको इतनी छूट दे दो कि भगवान का नाम बोलती रहो, राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, ये बोलती रहो और अपना काम भी करती रहो। उसको केवल इतना ही बोलो। आप अपनी पवित्रता, शुद्धता और साधना का पूरा ध्यान रखो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी मुझे कुछ दिनों पहले परिवार वाले के दबाव के कारण खाना खाना पड़ा। खाने में लहसुन प्याज नहीं पड़ा था, फिर भी बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ। लहसुन प्याज नहीं पड़ा था? अच्छा, तो खाना का मतलब होगा इनका शायद कि बिना भोग लगा हुआ खाना खाना पड़ा बोल रहे हैं ना। खाना का मतलब यही हुआ कि बिना भोग लगा हुआ, नहीं तो प्रसाद बोलते हैं। तो खाना, यदि भोजन को आप कहेंगे तो भोजन तो सभी करते हैं, बिना भोजन के कोई रह नहीं सकता है। हाँ, शुद्धता, सात्विकता और भागवत प्रसाद के रूप में ग्रहण करना भक्त का काम होता है। राधे राधे। आशा जी है, इनका प्रश्न है, गुरुदेव तुलसी की माला बनाने के लिए क्या हम तुलसी के टहनी को काटकर प्रयोग कर सकते हैं? सूखे हुए तुलसी का पौधा अगर ना मिले तो क्या हम हरी तुलसी को जड़ से काटकर सुखाएं या उसकी टहनियों को काटकर प्रयोग करें? नहीं, ऐसा मत करिए। हरी भरी तुलसी को काट कर सुखाना यह अनुचित है। अब कोई खेती के रूप में करता है, किसान है वो, तो उसकी बात अलग है। लेकिन आप तो भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने वाले को सूखती हुई तुलसी को सूखने से बचाना चाहिए। पानी की कमी पड़ रही है, सूख रही है तुलसी, तो बचाना चाहिए। कभी अपने आप सूख जाए और नहीं बचा सके, जैसे पाला मार देता है जाड़े में, जनवरी के महीने में, तो उस समय जब आप नहीं बचा पाओगे, तब पूर्ण रूप से सूख जाने पर उसके द्वारा माला तैयार करनी चाहिए। अपनी ओर से सुखाना नहीं चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव क्या हम घर के मंदिर में ही माला को भगवान को अर्पण करके गले में धारण कर सकते हैं? सुबह बच्चों को स्कूल होता है, इस वजह से हम खाना जो भी बनाते हैं उसको पहले निकाल करके अलग रख लेते हैं, उसके बाद ही बच्चों को देते हैं। पतिदेव को भी ड्यूटी जाना होता है
उनको भी देने के बाद जो भी बना रहता है मैं निकाल के अलग भगवान के नाम से रख लेती हूँ। फिर सबको जानने के बाद भगवान को भोजन भोग लगाती हूँ। तो क्या यह गलत है? सुबह में इतना जल्दी रहता है कि पहले नहीं हो पाता है। हाँ, तो निकाल लेना भी ठीक है। पहले भगवान का हिस्सा निकाल लो और उसके बाद दूसरे लोगों को दो। उत्तम तो ये होता कि पहले भगवान को भोग लगा दो, फिर और लोगों को खाने के लिए दो, तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन किसी कारण से ऐसा नहीं बन पा रहा है तो भगवान का हिस्सा पहले निकालो, ये भी चल जाएगा। राधे राधे। और गुरु जी घर के मंदिर में ही भगवान को माला अर्पण करके खुद पहन सकते हैं? हाँ, भगवान को माला अर्पण करके उनकी प्रसादी बनाकर आप धारण कर सकते हैं। श्री राधे राधे। अहमदाबाद से गुरु जी इनका प्रश्न है, गुरुदेव मानसिक रूप से आपके चरण कमल में बैठकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं। गुरुदेव संत जन कहते हैं कि यह देह रुपए डिब्बा गुरुदेव रूपी इंजन से जुड़ जाता है तो गंतव्य तक पहुंच जाता है। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूँ। प्रत्यक्ष गुरु हमारे परम पूज्य बहुत ही सरल विनम्र गिरीशपति त्रिपाठी जी हैं अयोध्या के, और परंपरा परम सिद्ध संत उमापति त्रिपाठी जी हैं। गुरुदेव के तीनों गुरुदेव की कृपा मुझे अधम पर है और किस तरह है गुरुदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ, तो बहुत अच्छा है। उमापति त्रिपाठी जी तो परम सिद्ध पुरुष थे और उनकी परंपरा में आप हो। तो वो कनक भवन में जाते थे, भगवान को अपनी प्रसादी माला पहनाते थे। उमापति मिश्र जी अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते थे। तो उनको तो कुछ नए कोई पुजारी आ गए तो बहुत डांट लगा दी कि झूठी माला पहनाते हो। बोले भैया ये मेरा शिष्य है, यही पहने गए। बोले हटो, नई माला लाओ। बोले अच्छा, जैसी आपकी इच्छा हो। नई लाए और पहनाते ही टूट के गिर गई नीचे। पुजारी हठी था, नया था, उसने फिर से जोड़ा, गांठ लगाया, बोला एक माला और लाओ। फिर से वही जोड़ी हुई माला और नई एक और पहनाया, दोनों टूट टूट के गिर गई। तब पंडित उमापति मिश्र जी ने कहा कि मैं पहन लूंगा तभी ये पहनेंगे। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप पहना के देख लो। मेरे पहनने के बाद ही पहनेंगे। बहुत सारी कथाएं हैं, ये कथा मैं केवल सुना रहा हूं अभी, फिर कभी और सुनाऊंगा। यद्यपि उनका चरित्र मैं सुना चुका हूं भक्त चरितावली के रूप में भक्ति आश्रम चैनल पर। तो जब उमापति मिश्र जी धारण करके वो निकाल के फिर दिया कि अब पहनाओ, कोई नहीं टूटी, आराम से पहन लिया प्रभु ने। तो इतनी भक्ति थी कि राम लक्ष्मण उनके शिष्य थे, उनकी भावना ऐसी थी और उसको प्रभु ने स्वीकार किया था। तो आप उनकी परंपरा के हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको सत्संग के लिए, भक्त चरितावली के लिए, प्रश्नोत्तरी के लिए भक्ति आश्रम से जुड़ने में कोई दोष नहीं, क्योंकि यहाँ तो सत्संग मिल रहा है, आपको प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। और गुरु जी का ध्यान आप उन्हीं का करो, जिनसे दीक्षा लिया है उनका ध्यान करिए और शिक्षा आप यहाँ से ले सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव एक बार आपने अनुष्ठान का उदाहरण देते हुए अयोध्या के बाबा मैथिली शरण जी की चर्चा की थी कि उन्होंने एक व्यक्ति को वाल्मीकि रामायण का अनुष्ठान करने से रोका था। गुरुदेव वही बात फिर से बताने की कृपा कीजिए। भाई अब उसको दोबारा तो क्या बताएं, लेकिन अब थोड़े में बताएंगे, क्योंकि मैं एक बार चरितावली के रूप में सुना चुका हूँ मैथिली शरण संत के चरित्र में। दूसरी बार एक बार मैंने प्रश्नोत्तरी में भी थोड़े में सुनाया था। अब आज आपको कुल स्मरण करा रहे हैं, विस्तार से नहीं सुनाएंगे अभी। बात यह थी कि उस समय जाकिर हुसैन नाम के राष्ट्रपति बनने वाले थे भारत में। भारत के राष्ट्रपति, बहुत पहले की बात है। जाकिर हुसैन दक्षिण भारत के राष्ट्रपति बनने वाले थे। तो उनको जो थे ना वहाँ के पंडित जी, अयोध्या जी के, उनको
बहुत खराब लगा कि मुसलमान हो रहा हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति। तो उन्होंने कहा, महाराज हम एक अनुष्ठान करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हो तो बताओ। बोले हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति न बनने पावे, मुसलमान नहीं बने राष्ट्रपति। बोले मत करो। बोले महाराज आप क्यों रोक रहे हैं। बोले जितनी तुम्हारी श्रद्धा है बची कुची वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी। बोले तुम अब अनुष्ठान कर रहे हो, पिछले जन्म में ही कर चुका है वो जो राष्ट्रपति बनने वाला है वो वेंकटेश मंदिर का पुजारी था, अब मुसलमान हो गया है। क्योंकि गौ माता के दूध को छानता नहीं था, उसमें बाल जाते थे गौ माता के, वही भोग लगा के पिला देता था भगवान को। उस पाप से गौ माता के दूध को छाने बिना बाल सब रोम सब पिला दिया, तो उस अपराध को बार बार करने के कारण अब मुसलमान बन गया वो। लेकिन इतना भजन किया पिछले जन्म में, इतने अनुष्ठान, इतने पुरस्चरण किए हैं कि वह राष्ट्रपति बनेगा। तुम रोक नहीं पाओगे। तुम आज कर रहे हो वो पहले ही कर चुका है सब। तो वो बनेगा तो तुम्हारी श्रद्धा वाल्मीकि रामायण के प्रति खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम कहोगे अरे ये झूठा है, इससे कुछ हुआ ही नहीं। तो हुआ होगा कैसे, तुम तो अभी शुरू कर रहे हो, पहले सब कर चुका। तो इससे श्रद्धा तुम्हारी खत्म हो जाएगी, इसलिए मत करो। तो मैंने थोड़े में भी बता दिया, उनके चरित्र सब आप निकालिए, पुराना चरित्र है, कम से कम 6 साल 7 साल पहले सुनाया गया है। मैत्रेय शरण संत, वो उनका चरित्र मैं सुना चुका हूँ, विस्तार से सुना चुका हूँ। श्री राधे राधे। आगरा सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, अनजाने में एकादशी व्रत न कर पाए तो क्या अपराध लगता है और मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अच्छा वो बात मैं फिर बता दूं, नजरबाग में उनका आश्रम है। नजरबाग मोहल्ला है, अयोध्या में मोहल्ला है नजरबाग। उसी नजरबाग मोहल्ले में मैत्रेय शरण जी महाराज का आश्रम है, जो कनक भवन बिहारी के ठाकुर है ना, स्वरूप वही छोटे थोड़े आकार में। तो हाँ, अब अगला प्रश्न फिर से बोलो। आगरा सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, अनजाने में एकादशी व्रत न कर पाए तो क्या अपराध लगता है गुरु जी, और मुझे क्या करना चाहिए अभी बताएं। अनजाने में हुआ ना तो अपराध नहीं लगेगा। अरे भगवान कितने क्षमाशील है भाई, जानबूझ करके तोड़ो तब दोष लगता है, या कोई बीमारी हो गई आपको और नहीं व्रत कर पाए, बीमार हो गए, तब भी अपराध नहीं लगेगा। भूल गए, किस दिन एकादशी थी भूल गए, तभी अपराध नहीं लगेगा। जब मालूम हो जाए तो उस दिन भगवान से क्षमा मांगो, और जो एकादशी किए हों उन लोगों के लिए कुछ दान पुण्य सेवा कर दो, कीर्तन करा लो, सब दोष माफ हो जाएगा। फिर जब आगे एकादशी आवे तो जरूर करना व्रत। श्री राधे राधे। अंजलि जी है मेरठ से, इनका प्रश्न है, गुरु जी मेरे घर के पूजा घर का फोटो है। मुझे एक पंडित जी ने बताया कि घर में मंदिर में इतनी अधिक चित्र नहीं रखनी चाहिए, इससे वास्तु दोष और पितृ दोष उत्पन्न होता है। क्या यह सही है? क्या घर के मंदिर में रखे हुए चित्र हटाकर किसी अलमारी में रख सकते हैं? देखो ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि जहाँ भगवान होते वहाँ भी वास्तु दोष लगेगा। वास्तु दोष बिल्कुल नहीं लगेगा। जहाँ पर भगवान की पूजा नहीं होती सारे वास्तु दोष वहीं लगते। वास्तु दोष क्या भगवान से भी बड़ा हो जाता है, इसलिए वास्तु दोष की तो कल्पना भी मत करो। हाँ इतना ध्यान रखो कि यदि आपके मंदिर में गर्भगृह में भगवान के अलावा साधु महात्माओं का चित्र है तो उन चित्रों को गर्भगृह के बाहर लगा दो, बरामदे में। जगमोहन बोलते हैं साधु लोग, साधु लोग बरामदे को जगमोहन बोलते हैं, मंदिर के बाहर का हिस्सा। तो जगमोहन में लगा दो, सत्संग भवन में लगा दो, बरामदे में लगा दो। जो गर्भगृह है उसमें केवल ठाकुर जी होने चाहिए, उनके पार्षद तो रह सकते हैं लेकिन संत लोगों के लिए वहाँ नहीं। आप ये विशेष रूप से गुरु भक्त हैं
तो भगवान के चरणों के नीचे उनका स्थान हो सकता है। श्री राधे राधे। जम्मू कश्मीर से गुरु जी इनका प्रश्न है, गुरु जी यह कैसे पता चलता है कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है? सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है, अब देखो ये योग वाला प्रश्न आपने कर दिया, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। तब दोनों नासिकाओं का संचालन एक साथ होने लगता है, और ईड़ा पिंगला दक्षिण बाम जो नासिका है, ये एक एक चलती हैं। कभी बायां चलता है, कभी दाहिना चलता है। करवट लेट जाओ तो चेंज हो जाता है। लेकिन जब दोनों में एक साथ खुली हो, जरा से भी कोई बाधा नहीं हो, दोनों में एक साथ सांस आती जाती हो, तब सुषुम्ना नाड़ी होती है। उस समय कोई भी भक्ति के अलावा दूसरा काम नहीं करना चाहिए। उस समय मलमूत्र भी नहीं त्यागना चाहिए, सांसारिक कार्य नहीं करने चाहिए। यदि पता चल गया तो, अब आपको पता ही नहीं सुषुम्ना नाड़ी का, तो कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन मालूम है तो उस समय केवल भगवान का ध्यान, पूजा, जप, ध्यान, ये सब करना चाहिए। राधे राधे। निखिल त्रिपाठी जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, महाराज जी पूज्य श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज और स्वामी शरणानंद जी महाराज यह भगवान के किस प्रकार के भक्त थे? इनके इष्ट कौन थे और यह किस संप्रदाय से दीक्षित थे? हाँ, राम सनेही संप्रदाय के थे। राम सुखदास जी महाराज राम सनेही संप्रदाय के थे। ये राजस्थान में विशेष रूप से है, हर जगह नहीं है। तो ये भक्त थे। कारण ये था कि ये दीक्षा तो नहीं लिए थे उनसे, लेकिन श्री जयदयाल गोयंदका जी महाराज के साथ रह रह करके उनकी शिक्षा से प्रभावित बहुत थे, और जिनसे संन्यास लिया था उनसे दीक्षा लिया था। लेकिन गोयंदका जी ने केवल सत्संग प्रदान किया। तो भक्त थे, पूर्ण रूप से भक्त थे, लेकिन गीता जी की वाणी को सर्वाधिक मानते थे। गीता को और भी जो धर्म ग्रंथ हैं, जैसे भागवत जी है, रामायण है, ये सब मानते थे। और गीता को इतना कंठस्थ किए थे कि शुरू से भी पाठ आखिर तक करवा लो, और आखिर से शुरू तक करवाओ, उल्टा भी पाठ, उल्टा पाठ भी करते थे वो। संपूर्ण रूप से एक एक शब्द का विस्तृत ज्ञान। साधक संजीवनी उनकी टीका भी मिलती है, बृहद ग्रंथ है। तो राम सनेही संप्रदाय के संत थे। और जो शरणानंद जी महाराज रहते थे वृंदावन में, मानव सेवा संघ नाम का उनका आश्रम है, मथुरा वृंदावन वाली रोड पर है, रंगजी मंदिर से पहले पड़ जाता है। तो रेलवे स्टेशन से कुछ नजदीक पड़ता है। ये आनंदमयी माता के आश्रम के बगल में है, मानव सेवा संघ, वो आश्रम है शरणानंद जी का। शरणानंद जी कृष्ण के भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक खास बात उनकी ये थी कि उनको कोई भी शास्त्र बिना पढ़े उसका सार पता रहता था। उनके अंदर ज्ञान प्रकट होता था। चौपाई, दोहा रामायण का या किसी ग्रंथ के श्लोक, ये सब नहीं उनको याद था। उनको जो भी ज्ञान होता था अंदर से होता था, बिना ग्रंथ का। बहुत ही महान थे। उनके विचार बड़े गूढ़ थे, बिल्कुल ज्ञानमयी भक्ति थी उनकी। श्री राधे राधे। नीलम अग्रवाल जी आगरा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या गोपाल सहस्त्र नाम जप की श्रेणी में आता है? गोपाल सहस्त्र नाम जप तो है ही, साथ साथ कामनाओं की पूर्ति के लिए भी लोग पाठ करते हैं गोपाल सहस्त्र नाम का। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी मैं सीताराम सीताराम जपता हूँ, तो क्या इस जप से भी भूत प्रेत भाग जाएंगे? बिल्कुल वही बात है जो श्री राम जय जय राम हमने बताया आपको इस कार्य के लिए, तो इसलिए आपने पूछा है। तो उसको विजय मंत्र कहा जाता है।
श्री आनंद रामायण में इसका वर्णन है। आनंद रामायण में 3 रामायण लिखा वाल्मीकि जी ने, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण और अद्भुत रामायण। ये तीनों ही वाल्मीकि जी के लिखे हुए। तो आनंद रामायण में श्री शब्द पूर्वम, जय शब्द मध्यम, जयद्वयेनापि पुनः प्रयुक्तम, इस तरह से बताया। श्री राम जय जय राम, ये राम विजय मंत्र है। तो इससे तो भूत भग जाता है, ये हमने बताया पहले आपको। तो आप सीताराम जपते होंगे इसलिए आपने पूछा है। तो सीताराम जपने से भी वही काम हो जाएगा, कोई शंका नहीं करिए। राधे राधे। प्रवीण कुमार मिश्र जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं वृंदावन धाम की परिक्रमा दे रहा था, उसी दौरान यमुना जी के तट पर मानव मल दिखाई दिया। तब से हृदय में रुदन जैसा होता है। जब भी यमुनाष्टक पढ़ने बैठता हूँ और यमुना महारानी का ध्यान करता हूँ, वही याद आता है। बहुत रोना आता है। कृपया संत भगवान इसका समाधान करें कि कैसे यह पीड़ा दूर होगी और यमुना जी की निर्मल छवि बनेगी। गंदगी दिखलाई पड़ी थी? अच्छा, हाँ ठीक है। देखो उसका ये इसलिए हो रहा ना आपको, या तो ऐसी जगह जाओ नहीं, साफ सुथरी जगह जहाँ आप लोग स्नान कर रहे हैं वहाँ जाओ। और यदि एकांत में आपको जाना ही है, तो यदि वहाँ पर ऐसा कोई दृश्य दिखलाई पड़ा तो थोड़ी सेवा करनी चाहिए। मिट्टी उठा उठा के डालो, मिट्टी उठा उठा के डालो, बालू उठा उठा करके डालो और सब दबा दो गंदगी को। और करना चाहते हो थोड़ा खोद करके उठा करके गड्ढे में डाल दो, फिर मिट्टी और बालू डालो, तो यमुना जी की सेवा हो जाएगी आपकी। उसके बाद स्नान करके फिर आरती करो, बन सके तो दूध भी चढ़ाओ, तो फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, तो यमुना मैया खुश होंगी और जो सेवा की गई ना उसकी याद आएगी, गंदगी की याद नहीं आएगी। यमुना जी की आरती किया, दूध चढ़ाया, माला फूल चढ़ाए, बस वो पवित्र कार्य हो जाएगा, तो वो जो स्मृति है वो शुद्ध हो जाएगी। राधे राधे। युक्ता अग्रवाल जी, इनका प्रश्न है, यदि कोई हमसे अधिक आसक्ति रख रहा है और हमें उसमें आसक्ति नहीं है, तो क्या उसकी आसक्ति के कारण हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आसक्ति जिसको है उसको जन्म लेना पड़ेगा भाई। आपको तो आसक्ति है नहीं, तो फिर आपको क्यों जन्म लेना पड़ेगा? जिसको आसक्ति है उसके जन्म की संभावना है, लेकिन अभी जीवन बहुत बाकी है, तो अभी सुधार कर सकते हैं। ये तो उस समय काम करता है जिस समय जीवन का समापन, अंत होता है, प्राणांत काल में। प्राणांत काल में ये असर डालता है। गीता जी के 8वें अध्याय में लिखा है, अंत काले यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान ने कहा, जो जो चीज को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी के अनुसार अगला जन्म होता है। तो इसलिए आसक्ति जिसकी है उसका फिर से जन्म होगा। अब जिसको आसक्ति नहीं उसको क्यों जन्म होगा? वो आसक्ति से मुक्त है, इसलिए आप चिंता मत करो। राधे राधे। दुलाल चंद्र मंडल जी हैं, इनका प्रश्न है, अगर पत्नी की दिवंगत आत्मा के लिए पति नाम जप समर्पण करे तो क्या उससे मुक्ति मिलती है? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, लेकिन हो गया सर, किंतु ज़्यादा जप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक माला कर दोगे तो हो जाएगा काम, ये नहीं है। बहुत ज़्यादा जप करो तो आपके जप का लाभ उसको मिल जाएगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराष्ट्र में प्रभु वारकरी संप्रदाय में लहसुन प्याज खाते हैं और वही भगवान को भी लोग भोग लगाते हैं, तो फिर ये क्या कहें? हमारे मन में भ्रम है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ठाकुर वही हैं, श्री कृष्ण भगवान ही। बात यह है ना कि जितना ज्ञान जिसको होता है उतना वो मानता है। अब आपको पता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो आप अपने को ठीक रखिए। आप उनके प्रति ये भाव मत बिगाड़िए कि वो लोग खराब हैं। अरे वो भी विठल विठल भगवान का नाम तो गाते हैं।
अब उन्होंने लहसुन प्याज खा लिया तो अवैष्णव नहीं हो गए, लेकिन आपको अपने लिए ये नियम बना के रखना है कि आप लहसुन प्याज का भोग मत लगाओ, न उसको पाओ। श्री राधे राधे। संजय अरोरा जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरी एक शंका है, मैं श्री सीताराम नाम का जप करता हूँ, तो इसमें एक नाम जपने में 3 नाम होंगे, जैसे एक श्री, दूसरा सीता और तीसरा राम, ये सिर्फ एक ही नाम काउंट होगा? मैं अगर इसके 33,333 नाम जप लेता हूँ तो क्या मेरी 1,00,000 की संख्या पूरी हो जाएगी? जैसे 64 माला हरे नाम मंत्र की करने पर 1,00,000 की संख्या पूरी हो जाती है। कृपया मार्गदर्शन करें, सीताराम नाम को एक नाम काउंट करूं या 3 नाम काउंट करूं? आप जो हरे राम वाली काउंटिंग बता रहे हो उसके अनुसार 1,00,000 हो जाएगी, लेकिन आप युगल नाम कहोगे तो उसका आधा करना हो, 50,000 होगा वो। राधे राधे। श्री राधे राधे महाराज जी। राधे। महाराज जी, मैंने सत्संग में ही सुना है कि निद्रा ना तमोगुण का विकार है, तो हम तो प्याज लहसुन खाते नहीं है, फिर हमें निद्रा ज्यादा क्यों आती है? हाँ, जो माइक रखो, देखो 6ठे अध्याय में जाओ, गीता जी के 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग नाम है उसका। अपने संयम का योग भगवान ने बताया, आत्म संयम योग। उसमें भगवान ने कहा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः नात्यसंतस्य योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्मृत न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। भगवान ने कहा अर्जुन, बहुत सोने वाले का या बहुत जगने वाले का योग सिद्ध नहीं होता, बहुत खाने वाले का और बिल्कुल न खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता। तो फिर कितना होना चाहिए प्रभु? बोले युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। उपयुक्त, उपयुक्त मतलब बैलेंस रहना चाहिए, न ज्यादा न कम, जरूरत भर से हल्का कम कर सकते हो, न बहुत ज्यादा कम करना न बढ़ाना। उपयुक्त आहार, उपयुक्त आहार किसको कहेंगे? उपयुक्त आहार उसको कहेंगे जिसमें पेट की याद ना आवे। भूख होगी तब पेट की याद आएगी, और ज्यादा खाए होगे तब पेट की याद आएगी। तो पेट की याद ना आवे, उपयुक्त आहार हो गया। युक्ताहार और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उपयुक्त चेष्टाएं, जैसे व्यायाम है शरीर का। अब इतना व्यायाम किए कि तुम बीमार पड़ गए तो वो भी ठीक नहीं है। व्यायाम उतना करो कि शरीर ठीक रहे, बहुत ज्यादा करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। उपयुक्त चेष्टा से कर्म, युक्त स्वप्नावबोधस्य, उपयुक्त निद्रा। उपयुक्त निद्रा भी, निद्रा तमोगुण तब होती है ना जब जरूरत से ज्यादा सो। और सो साधक को 6 घंटा सोना चाहिए, 6 घंटा कोई गलत नहीं है। एक बार में सो, 2 बार में, 3 बार में हिस्सा बांट कर सो सकते हो। जैसे थोड़ा देर दोपहर में सो लो तो रात को थोड़ा कम सोना होगा। अब रात में भी खूब सो, दिन में भी खूब सो, तब गलत है। तो फिर ये तमोगुण तभी होता है जब जरूरत से ज्यादा हो। भोजन भर पेट खाने तक के ठीक है, अब तुम खूब ज्यादा लालच में खाए जा रहे हो, खाए एसिडिटी हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी और लूज मोशन हो जाएंगे और परेशान रहोगे, कैसे पचे, बैठा नहीं जा रहा। तो ज़्यादा होने पर बीमारी हो गई और कम हो गए तब भी बीमारी हो गई। तो उपयुक्त बैलेंस होना चाहिए, ये भगवान ने बताया। तो निद्रा खराब चीज नहीं है, निद्रा से आराम मिलता है। यदि ज़्यादा हो तो तमोगुण हो जाता है। कितने बढ़िया भोजन हो, जिसको तुम सबसे बढ़िया भोजन मानते हो, वही भोजन जरूरत से ज्यादा खा लो, वो तमोगुण का काम करेगा। सुनते हैं, जैसे 10-15 मिनट सुना, उसके बाद 10-15 मिनट भक्त चरित सुना, उसके बाद नींद आ जाती है। नहीं, आप अपनी बात कर रहे हो ना, तो आप चल फिर को सुनो, बैठ के लेट के मत सुनो। आप 5 मिनट बैठे, उसके बाद लगाया कान में ईयरफोन लगाया या मोबाइल लिया या आपका साउंड बॉक्स लगा हुआ, जैसा घर में हो आपके,
घूम घूम के चल चल करके सुनते जाओ, कभी नींद नहीं आएगी। पूरा सुनने लो, उसके बाद लेटो बैठो। महाराज जी कथा में तो नहीं चल सकते ना, जैसे कथा खूब में चलो, नहीं कथा में तो पांडाल में, हाँ जी। पांडाल की पूरी परिक्रमा करो, बहुत लाभ होगा तुमको। पूरे पांडाल की परिक्रमा करो, बहुत फायदा होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।